9 PM स्पेशल की जब शुरुआत हम कर रहे हैं तो उस एनालिसिस की करेंगे जो आपको ये बताएगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की वो कौन सी खासियत है जो उन्हें और नेताओं से अलग बनाती है। आपने देखा होगा कि कल बिहार चुनाव के नतीजे आए थे जिसमें एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की। पीएम मोदी ने कल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में लोगों को संबोधित भी किया था और अब बिहार का लक्ष्य पूरा हो चुका है तो प्रधानमंत्री आगे बढ़ चुके हैं अपने अगले लक्ष्य की ओर। और इस दौरान में पीएम मोदी का जो एनर्जी लेवल दिखाई दिया उसे हम आपको बल्कि उससे हमें आपको बल्कि हर भारतीय को सीख लेने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर थे और इस दौरान में 9,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। यह परियोजनाएं मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और विरासत संरक्षण पर केंद्रित है। आप ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी अनस्टॉपेबल हैं। पीएम मोदी की यही करमवीर वाली छवि ही जनता के दिलों में उनकी एक अलग जगह बनाती है। इस पूरी तस्वीर को अगर आपको और करीब से समझना है तो आपको गुजरात के नर्मदा जिले में पीएम मोदी का 4 किलोमीटर लंबा रोड शो जरूर देखना चाहिए, जिसकी तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। रोड शो के दौरान में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए हर कोई बेताब नजर आया, वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों की दीवानगी तो बताती ही है। खास बात तो यह थी कि इस रोड शो में ज्यादातर आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे। नर्मदा जिले का भी आगे जिक्र करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा के गांव में गया, उस मिट्टी को माथे पर चढ़ा करके मैंने आदिवासियों के कल्याण के संकल्प लेकर के निकला हुआ इंसान, और देश का मैं पहला प्रधानमंत्री था जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गया था। और आज भी भगवान बिरसा मुंडा के परिवारजनों के साथ मेरा उतना ही गहरा नाता रहा। तो हम जिक्र कर रहे थे नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा की। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का यह एक पड़ाव था। आपको बताते हैं कि इस जगह की आखिर खासियत है क्या। डेडियापाड़ा, जहां पीएम मोदी ने देव मोगरा मंदिर में पंडोरी माता की पूजा अर्चना की। पंडोरी माता को गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और यहां तक कि राजस्थान के आदिवासी समुदाय में अपनी कुलदेवी के तौर पर पूजा जाता है। सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा देव मोगरा धाम बाहर से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जैसा दिखता है। स्वयंभू पांडोरी देव मोगरा माता आदि अनादि काल से स्वयं कणी कंसरी के रूप में इस मंदिर में विराजमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदिवासी समुदाय के प्रति एक गहरा लगाव रहा है। गुजरात के सीएम रहते हुए केंद्र में आने के बाद और पीएम मोदी ने आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष मिशन, बजट और सम्मान कार्यक्रम चलाए। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, जिसे राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का नाम दिया गया। इस मौके पर पीएम मोदी गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में एक भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन था जिसमें आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत जनजातीय समुदाय के सदस्यों ने पीएम मोदी को सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को याद किया। तो वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को लेकर उस बात को भी बताया जो ये बताने के लिए काफी है कि पीएम मोदी का भगवान बिरसा मुंडा के प्रति लगाव कितना ज्यादा है।
बिरसा मुंडा के परिवार के सभी सदस्यगण देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे मेरे आदिवासी भाई बहन, अन्य सभी महानुभाव और देश के अनेक कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। अनेक लोग हमारे साथ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। गवर्नर श्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। मैं उनको भी जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। आजादी के आंदोलन में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे जनजातीय क्षेत्र में आजादी की अलग जगाने वाले गोविंद गुरु का आशीर्वाद भी हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस मन से गोविंद गुरु को भी प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की स्मृति में एक स्मारक सिक्का, एक डाक टिकट जारी किया। आपको यहां बताएं कि गुजरात में 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें सेवा शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि जिन योजनाओं का आज पीएम मोदी ने शुभारंभ किया है वो कैसे आदिवासी समाज को मजबूती देने वाली साबित होंगी। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आदिवासी समाज के साथ साथ ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा भी देने वाले हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इस EMRS योजना के तहत 50 नए विद्यालयों का शिलान्यास, आदिवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की नींव आज पीएम मोदी ने रखी है। इसमें कुल 2320 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा होने का अनुमान है। फिर आता है सड़क निर्माण। 14 आदिवासी जिलों में 748 किलोमीटर की नई सड़कों की सौगात भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। इससे इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने का यह काम होगा। अब बात करते हैं बस सेवाओं की। तो आदिवासी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सुधार के लिए 250 नई बसों को भी पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधरने से आदिवासी इलाकों में विकास की राह पहुंचेगी। जनजातीय मल्टीपर्पस मार्केटिंग केंद्र, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत इस तरह के यानी TMMC के 14 केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे जनजातीय प्रोडक्ट्स को प्रभावी मार्केट तक पहुंचाया जा सकेगा। ये परियोजनाएं आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगी और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगी। इस कार्यक्रम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक कार्यक्रम भी पेश किए। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी का गुजरात दौरा आदिवासी समुदाय की तस्वीर बदलने वाला है और ये पीएम मोदी का विजन भी रहा है। स्थितियों में बदलाव के लिए हमने दिन रात मेहनत की, उसी का परिणाम है आज गुजरात के आदिवासी पट्टे में। मैं जब मुख्यमंत्री बना उसके पहले जहां साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी, आज उस आदिवासी पट्टे में 10,000 से ज्यादा स्कूल है। पिछले 2 दशकों में आदिवासी इलाका में 2 दर्जन साइंस कॉलेज, सिर्फ स्कूल नहीं, साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, आर्ट कॉलेज बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह खासियत रही कि वो जहां जाते हैं वहां मौजूद लोगों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। गुजरात में भी ऐसा ही नजर आया, जहां पीएम मोदी ने आदिवासी पोशाक पहनी। इसी पोशाक में आदिवासी समाज की कुलदेवी की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने इस बात को जाहिर किया कि आदिवासी कल्याण बीजेपी के लिए प्राथमिकता रहा। अपने संबोधन के दौरान भी
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। देश के हर वर्ग के कल्याण के बारे में सोचना, उनके विकास की राह को तैयार करना, यही प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य रहा है। आज देश में मौजूद उन सभी नेताओं को यह समझना होगा कि पीएम मोदी जितनी मेहनत करते हैं, देश के प्रति जितना सोचते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से दिन रात एक करते हैं, उसी का नतीजा है कि देश को उन पर पूरा एतबार है। और इसी बात का रिजल्ट है कि आज बीजेपी को देश में नई पहचान मिली है। बीजेपी आज जिस तरह से कई राज्यों के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर रही है, वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों, उनके हार्डवर्क की वजह से ही है। और जिस तरह से पीएम मोदी भूटान से आने के बाद बैक टू बैक एक्शन में नजर आए, यही उनका एक्स फैक्टर है जिसने देशवासियों को हमेशा से प्रभावित किया।